मैं सरकार से गुहार करूंगी वगैरह। मैं तो कहती हूँ कि मेरे बेटे को प्लीज कोई बात नहीं। जीएस टैगर कंपनी का नाम मेरे पास है फोन में, मैं आपको फिर डिटेल आपके नंबर पे भेज दूँगा। हाँ मैं बता रहा हूँ। यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? मैं 15 साल 14-15 साल हो गए। और लड़के ने पढ़ाई कहाँ से की है? यहीं से की है। यहीं से? हाँ, और बाकी ये 8 साल से इसी लाइन में है, ये पहला चांस हुआ है सर। बताइए। मुकेश बता। मुकेश जी, अपने बेटे के बारे में बताइए कि कितने दिन से जो है वो फंसा हुआ है, क्या क्या कुछ आप लोगों को फिलहाल पता है अपने बेटे के बारे में, और कितने वर्षों से वो नौकरी कर रहा है? ये मेरा बेटा ये मर्चेंट नेवी में करीब 8 साल से काम कर रहा है, और शुरू में ये वाइपर के पोस्ट पे लगा था, उसके बाद प्रमोशन हो गई, ऑयलर हो गया, ऑयलर के बाद फिर ये 3rd इंजीनियर पे आया हुआ है, और अब ये 2nd टाइम जब भी जाएगा ये 2nd इंजीनियर, इसकी प्रमोशन हो चुकी है, अब 2nd इंजीनियर पे जाएगा। लेकिन ये 3rd इंजीनियर पे इसकी ये लास्ट ट्रिप थी, और ईरान से ये डीजल लेकर आ रहे थे, उनको अरेस्ट कर लिया है। और यहाँ से ये दिल्ली से हमारे घर से 29 जून 2025 को गया था। 1 जुलाई 2025 से इसकी स्टार्ट हो गई थी वहां पर ज्वाइनिंग, और लास्ट हमारी बात करी हुई है 30-31 दिसंबर को। उससे पहले ठीक ठाक था ये, क्योंकि ज्यादा तो नहीं, लेकिन महीने में एक आध बार बात हो जाती थी। कई बार ये कहता था कि नेटवर्क नहीं आ रहे, नेटवर्क इश्यू है, आप चिंता मत करो। हमने कहा चलो ठीक है। अब की बार ऐसा हुआ कि हमें एक कॉल आई है करीब 6-7 जनवरी को किसी लेडी का कि भाई आपका बेटा अरेस्ट हो गया है। हमने कहा आपको कैसे पता लगा? कहता है बस मुझे पता लगा, आप कंपनी में पूछ लो, कंपनी वाले आपको सब बता देंगे। हमने फिर एजेंट को फोन किया बॉम्बे, कंपनी का नंबर दुबई का लग नहीं रहा था। उसने कहा हाँ वाकई ये शिप अरेस्ट हो चुका है, आप चिंता ना करो, हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी छुड़ाने की। आज 8 दिन हो गए, 8 दिन से कोई कांटेक्ट नहीं है उसका। उसका फोन तो वो करीब 1-1.5 महीने पहले ही पानी में गिर गया था। अच्छा। जिस वजह से उसने हमारे को बता दिया था पहले ही 1.5 महीने कि मेरे पास फोन नहीं पापा, मैं दूसरे के फोन से बात कर रहा हूँ। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, आएगा जब नया ले लेना। अच्छा, दूसरे के फोन से जिससे बात कर रहा था वो उसके साथ काम कर रहा है, उसका नाम पुथी है, पुथी दिवाकर। उसके फोन से ये अमूमन हमारे को कांटेक्ट करता था, बात करता था। तो लास्ट मोमेंट में ऐसा हुआ था कि जब हमें ये पता चला कि अरेस्ट हो चुका है, हमने जब कांटेक्ट किया, एजेंट से पता लगा, कंपनी में फोन किया, कंपनी वालों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसके अलावा फिर हम 8 दिन से परेशान हैं कि बेटे की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्या है। और एक मेरा फ्रेंड है यहाँ पर गाजियाबाद में, वो पहले दूरदर्शन में DD2 में, वो DD1 में वो काम करते थे। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने मेरे को करीब 3-4 एड्रेस दिए, नाम दिए अखबार वालों के। कहते हैं आप मीडिया में कांटेक्ट कीजिए। एक मेरे को एक्सटर्नल अफेयर का एक ईमेल आईडी मिला है, वो ईमेल आईडी है US-Iran@gov.in। कहते आप इस पे सारा कुछ दे दीजिए। ये एक्सटर्नल अफेयर वालों ने ये कमेटी बनाई है, ये ईरान के मसले को देखती है। मैंने उस पर सारा कर दिया। उसके बाद 1 घंटे बाद वहां से कॉल आई कि भाई बेटे का पासपोर्ट नंबर बता दो। मैंने बता दिया पासपोर्ट नंबर। उसके बाद फिर वहां से कोई कॉल नहीं है। आज मैंने करना था लेकिन आज मैं कर नहीं पाया उसको। तो ये कभी आपने शुरू किया है MEA को कॉल? यहाँ कल से शुरू कल से। हाँ, इन सबके बीच जो है
अब जो है दिल्ली हाई कोर्ट में भी जो है, हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट में भी हमने मतलब लोगों ने मिलकर जो करीब 14 कैंडिडेट हैं जो कि क्रू मेंबर, उन सभी ने मिलके। तो सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं पहल आपको दिखाई दे रहा है कुछ? नहीं, अभी नहीं दिखाई दे रहा। आखिरी बार आपके बेटे से आपकी कब बात हुई थी? 30 या 31 दिसंबर को। उसके बाद से कोई बात नहीं, नहीं उसके हो बाद रही थी। और आप लोगों को जिस एजेंट या जिस एजेंट के थ्रू आपका बेटा गया था शिवहर गया था, उन लोगों ने कोई मदद नहीं की? नहीं, उसने मदद तो नहीं की। वो कह रहे थे कि हम उनके साथ टच में हैं, आप चिंता ना करो, उनको खाना ठीक मिल रहा है, आप चिंता ना करो, आ जाएगा, बस यही कह रहा, आ जाएगा। हम तो कह रहे हैं कि एक बार फोन करा दें, हम अभी बात करा दें, एक बार बात करने में तो भी तसल्ली हो जाएगी। बात नहीं करवा रहे हैं, हम कह रहे हैं हमें बात तो करा दो कम से कम हमारी, वो बात नहीं करवा रहे हैं। बात नहीं करवा रहे। ईरानी अथॉरिटीज से कोई संपर्क नहीं, कोई संपर्क नहीं होता? नहीं। सरकार से आप क्या अपील करें? मैं सरकार से हमारी यही अपील है, हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि हमारे बेटे को सकुशल वापस भिजवाइए। ठीक है। दिसंबर में रात में वही बता दो, ये बात हुई, उसके बाद बात नहीं हुई, और हम लगातार कह रहे हैं कि बात कराओ, कोई बात नहीं करवा रहा। रजनी मेहता। आप बताएं कि बेटे के बारे में बताएं कि मेरे बेटे की बात मेरे से दिसंबर 31 को हुई थी बस, उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई है। क्या बोलता था आपका? वो मेरा बेटा यही कहता था कि मम्मी मेरी बस 6 महीने पूरे हो गए, मैं जल्दी आऊंगा बोलता था। हिम्मत रखिए, परेशान मत होइए, हम लोग आप ही के लिए आए हैं, परेशान मत होइए। क्या कहता था आपका बेटा, क्या कहता था, क्या बातें होती थी आपकी? मम्मी मैं जल्दी घर आ रहा हूँ। सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार से ये उम्मीद है कि मेरे बच्चे को जल्दी भेज दे मेरे पास, बस। मोदी जी से कुछ कहना चाहेंगे? मोदी जी से भी यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, मेरे बच्चे को भेज दे सही सलामत से, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। उम्मीद कर रही है कि आपका बेटा वापस जल्दी आ जाएगा? उम्मीद करती हूँ मेरा बच्चा जल्दी आ जाए, जहाँ भी है सही रहे, अच्छा रहे, बस। सरकार से अपील कर रही है कि जो कुछ कानूनी कार्रवाई है वो जल्दी हो। बेटे से बात करा दे मेरी एक बार, ये तबीयत बहुत खराब होती है। ठीक है। बीपी की पेशेंट है। थोड़ा सा ना क्या है कि वक्त लगता है, आप लोग ये मत करिए, टेंशन मत लीजिए। वो तो ठीक है, एक बार बात हो जाती है तो वो समझ में आता है, आप जो कह रहे हैं रीच हो जाते हैं लोग। तो ये मत और टेंशन मत लीजिए। आंटी हिम्मत रखिए, हो जाएगा, सब कुछ सही अरे होगा। मैंने की है ना स्टोरीज, आप काहे के लिए इतना परेशान हो रहे हैं? मैंने स्टोरीज की है, ठीक ठाक हो गया, वो लोग लड़ रहे हैं जो केस, ठीक है। इन्हीं लोगों ने पहले भी केसेस लड़े हैं और लोगों को लाया है वापस, ठीक है। हिम्मत रखिए, कुछ नहीं। क्या उम्र है आपके बेटे की? 27। मैं इतना श्योर हूँ कि आ जाएगा। तो एक ही बेटा है मेरा। मैं समझ गया आंटी, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा वापस, मैं कह रहा हूँ ना। हाँ, आपको बता रहा हूँ, मुंबई में ऐसे एक फैमिली थी, उनका भी इकलौता बेटा था, श्याम येनपुरे। 2 साल 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, है ना। तो वो भी ऐसे ही परेशान हो गए थे, ऐसे उनको उठा लिया था, वो भी ऐसे ही काम कर रहा था। अंकल बताएं कि आखिरी बार किससे बात हुई? क्या लास्ट 31 दिसंबर को हमारी बात हुई थी। उसने अपने साथी एक वर्कर है, ऑयलर है, पुथी दिवाकर नाम है उसका, उसके फोन से उसने फोन किया था
कि मेरा 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है आज, तो मैं जल्दी अपना साइन ऑफ का लेटर डाल दूंगा और जैसे ही सैंक्शन हो जाएगा ऐसे मैं घर आ जाऊंगा। बस ये बात हुई है। और अब उसके दोस्त से फिर क्या कुछ बात? उसके दोस्त से अभी कल बात हुई है, तो वो उसी फोन से, जिस फोन से पहले है, तो वो कहते हैं हम तो सीट पर आ गए हैं, बाकी उनको ले गए हैं। कितने लोगों को ले गए? करीब 5 जने हैं। उसमें कैप्टन है, हाँ, चीफ ऑफिसर है, चीफ इंजीनियर है, हाँ, सेकंड इंजीनियर है और ये थर्ड इंजीनियर है। अच्छा, इनको ले गए और इनको कहते हैं हियरिंग है कोर्ट में, और ये इसके बाद ही पता चलेगा कि वो इनको छोड़ेंगे या नहीं। उसने बताया कि कारण क्या है क्यों लेके गए? नहीं, ये नहीं बताया उसने। आप लोगों को क्या लग तो रहा है? हम लोगों को ये लग रहा है कि जैसे पीछे अमेरिका का चक्कर चला था कि भाई कोई रसिया से ना डीजल ले, ईरान से ना ले, तो ये ईरान से ला रहे थे। हो सकता है कि इधर से उसको अरेस्ट कर लिया हो कि आप क्यों यहाँ से ले रहे हो। अब वहाँ का जो कोस्ट गार्ड ने जो पकड़ा है वो कोस्ट गार्ड ईरान के थे या अमेरिका के थे ये नहीं पता लगा। बाकी ये पता लगा कि वहाँ के समंदर पे अमेरिका का कब्जा हो चुका है। अच्छा, तो सरकार से उम्मीद है आप लोगों को? सरकार से उम्मीद तो है ही, पूरी उम्मीद तो पूरी है। मैं प्रधानमंत्री से? हाँ, प्रधानमंत्री मोदी से रिक्वेस्ट है, हमारी विनती है कि इसको जल्दी से जल्दी सबको कर दीजिए। जब तक मोदी जी बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे ये मामला सोल्व नहीं होगा। ठीक।